त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित मानी गई है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखना चाहिए। जून माह का पहला प्रदोष व्रत 1 जून 2023 दिन गुरुवार को है। इस दिन गुरुवार होने के कारण गुरु प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत कथा। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जून माह में गुरु शुक्ल प्रदोष व्रत 1 जून 2023 को है। प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 7:14 से रात्रि 9:16 तक। कुल अवधि 2 घंटे 2 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 1 जून 2023 को दोपहर 1:39 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 2 जून 2023 को दोपहर 12:48 तक। काल का धार्मिक महत्व। किसी भी दिन सूर्य के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जिस प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव ने विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। मान्यता यह भी है कि इसी प्रदोष काल में देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। मान्यता यह भी है कि एक बार चंद्र देवता को क्षय रोग हो गया था और भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ति दिलाई थी वह त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष वाला दिन था। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव की साधना से जुड़े इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत आदि से अभिषेक करने के बाद विधि विधान से पूजन करना चाहिए। दिन में शिव मंत्रों का मनन करते हुए सायंकाल एक बार फिर सूर्यास्त से पहले स्नान करके प्रदोष काल में भगवान शिव का 1600 उपचार तरीके से पूजन करें। कथा वाचन करना चाहिए। इसके पश्चात शिव जी की आरती प्रसाद वितरण करने के बाद सबसे अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की प्रचलित कथा के मुताबिक इसी समय इंद्र और वृत्तासुर की सेना में जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की सेना ने दैत्य की सेना को पराजित कर दिया, जिसे देखकर वृत्तासुर बहुत अधिक क्रोधित हुआ और अपनी आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। जिसके बाद सभी देवता उसके रूप को देखकर भयभीत हो गए। देव गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। देव गुरु ने वृत्तासुर के असली स्वरूप को बताते हुए कहा कि एक समय में चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां शिव जी के साथ माता पार्वती को देखकर उनका उपहास उड़ाने लगा। चित्ररथ के व्यवहार से माता पार्वती क्रोधित हो गई और उसे दैत्य का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप से चित्ररथ का अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसके बाद वह त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। कहते हैं वृत्तासुर बचपन से ही शिव भक्त था। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि अगर वृत्तासुर को पराजित करना है तो भगवान शिव को प्रसन्न करे और गुरु प्रदोष व्रत का रखे। इंद्र ने बृहस्पति देव की आज्ञा से प्रदोष व्रत किया। कहा जाता है भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की, जिससे देवलोक में शांति छा गई।